तो स्टूडेंट आप लोगों को रात में खटमल तो बेसिकली काटते ही होंगे, लेकिन क्या बेसिकली ठीक है ना खटमल के ऊपर क्या कैलकुलस की कुछ ना कुछ बेसिकली मैथमेटिक्स की करामात की जा सकती है। तो वही खुराफाती दिमाग के तौर पे मैंने आज बेसिकली कुछ करने का मैथमेटिक्स एक इक्वेशन बनाने का बेसिकली फैसला लिया है। ठीक है, एक्चुअली में स्टूडेंट ठीक है, खटमल के पास जो होता है वो क्या होता है ना, कैमोरिसेप्टर्स होता है, थर्मोरिसेप्टर्स एंड मैग्नोरिसेप्टर्स होते हैं। तो कैमोरिसेप्टर्स के द्वारा वो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 को है ना मालूम करता है। एक्चुअली में वो रात में हमारे पास बेसिकली कैसे पहुंच जाता है, तो उसका मैंने एक बेसिकली एक डेमो टाइप का एक मैंने कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ये सारा का सारा एजप्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मान लो कि ये हमारा बेड बग है। ठीक है, अब बेड बग है, ठीक है, और जाहिर सी बात है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम है ना मतलब कि क्या कर रहे होते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ रहे होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि इस डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 520 है, इस डायरेक्शन में 430 ppm है और 470 ppm है इस डायरेक्शन में, और इधर 420 ppm है। ये सोचेगा कि भाई कि है ना किस तरफ बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी दूर बाद ठीक है ना, फिर वो क्या देखेगा ठीक है ना कि किस तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इधर 650 ppm बेसिकली ठीक है ना ज़्यादा है। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई। और वहीं पे थर्मोरिसेप्टर्स के द्वारा वो ये भी जांच करने की कोशिश करता रहता है हमेशा कि किस तरफ बेसिकली है ना टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, और मैक्नो रिसेप्टर्स के द्वारा ठीक है ना, वो भी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिकली मूवमेंट को मालूम कर रहा होता है। ठीक है ना, कि कहाँ पे बेसिकली कंपन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक्चुअली में स्टूडेंट ठीक है, तो मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो A डेल्टा C प्लस B डेल्टा T। ठीक है ना, A इज द coefficient of delta C। ठीक है ना, एंड डेल्टा C इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन किसी हद तक है ना मतलब कि उतनी सही ना हो। ठीक है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है कि कहाँ पे मेरी गलती है। थैंक यू स्टूडेंट।